हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे फॉर्म किसके लिए मैटर करती है और कैसे लोगों के लिए मैटर करती है। तो फॉर्म जो होती है, आपने काफ़ी लोगों से सुन रखा होगा कि जो कहते हैं कि अगर आपको पुशअप करने हैं, पुलअप्स करने हैं तो ऐसी फॉर्म में करो वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो जो फॉर्म होती है वो कैसे, किन लोगों के लिए वर्क करती है और किन के लिए नहीं करती, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि किन लोगों के लिए फॉर्म मैटर नहीं करती। अगर आप बिगिनर हो, आपको पुलअप्स करने नहीं आते, पुशअप्स करने नहीं आते, तो फॉर्म आपके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्ट्रगल करनी होती है कि आपके पास स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप एक कम से कम एक पुलअप तो लगा लो, एक पुशअप तो कर लो अपने आप। तो आपके लिए तब फॉर्म मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर आपको फॉर्म में कोई पुलअप चाहिए, आपको फॉर्म में एक पुशअप चाहिए, तो आपको उसके लिए कहीं से स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी और वो स्ट्रेंथ लाने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और अगर आपको स्ट्रगल नहीं करनी है, आपको ऐसे लगता है कि मेरे को तो फॉर्म में ही करना है, तो आप कोई लाइट वेरिएशंस कर सकते हो। जैसे कि नी पुशअप्स कर लिया आपने, या अगर आपको पुलअप्स के लिए चाहिए तो कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ कर लिया, तो आप फॉर्म में शायद कर लोगे। पर स्टार्टिंग में अगर आपको कोई टेक्निक नहीं आ रही है तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, और वो जो स्ट्रगल जो होती है वो कभी भी फॉर्म नहीं होती उसकी कोई भी। तो ऐसे लोगों के लिए फॉर्म मैटर नहीं करती। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन लोग होते हैं जिनके लिए फॉर्म मैटर करती है। तो अगर मान के चलो कि आपको आ गया, आपको पुशअप लगाने आ गए, आपको पुलअप्स लगाने आ गए, आपको समझ आ गया कि इसकी फॉर्म कैसी होती है, आपने सीख लिया, मास्टर कर लिया आपने वो पुशअप और पुलअप्स, तो आपके लिए फॉर्म मैटर करती है। क्योंकि अगर आप फॉर्म में करोगे, अगर आपको पुशअप के लिए स्ट्रेंथ है, अगर आप फॉर्म में करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि वो जो फॉर्म है वो बनी इसी चीज़ के लिए कि वो टारगेट ही उसी मसल्स को करेगी जो पुशअप के लिए यूज़ होती है या पुलअप के लिए यूज़ होती है। तो अगर आप फॉर्म में यूज़ करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए।